मीत के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि मीत अपने पिता के स्मारक के सामने खड़े होकर कहेगी, आपने हमेशा वही किया जो आपको सही लगा, मैं भी आज वही करने जा रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि 15 दिन में 15 लाख जुटाने का और कोई तरीका नहीं है। वो ऑटो वाले को रोकती है और कहती है रेलवे स्टेशन के पास ले चलो। घर पर सुबह से सब लोग अपने अपने काम के लिए मीत को आवाज देते रहते हैं। मीत सारे काम निपटा के गई है। माँ सोचती है कि सुबह सुबह से सारे काम करके मीत फिर से सो गई है। थोड़ी देर बाद भी मीत का चाय नाश्ता वहीं पे रखा रहता है। माँ मानुषी से पूछती है तो वो कहती कि मीत तो ऊपर भी नहीं है। माँ परेशान हो जाती कि मीत कहाँ चली गई। दादी और मानुषी कहते हैं कि गई होगी अपने दोस्तों के साथ या कहीं डिलीवरी करने के लिए। मीत के दोनों दोस्त आते हैं तो माँ उन्हें मोहल्ले में मीत का पता लगाने के लिए भेज देती है। मानुषी कॉलेज जाने के लिए माँ से कुछ पैसे मांगती है तो माँ कहती है जा अलमारी से निकाल ले। मानुषी अलमारी में देखती है, कहती है अलमारी में तो बक्सा ही नहीं है जिसमें सारे पैसे, एफडी और जेवर रहते हैं। सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो बक्सा कहाँ गया। तभी मीत के दोस्त आके बताते हैं कि उस्ताद रेलवे स्टेशन की तरफ कहीं गई है। दादी और मानुषी कहते हैं कि मीत जरूर वो बक्सा लेकर घर से भाग गई है। माँ ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती रहती। वो कहती है मीत ने तो इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने पर ली है, वो इस तरह भगोड़ी नहीं हो सकती। लेकिन दादी और मानुषी कहती हैं किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कल तो उसने कह दिया कि 15 लाख का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन रात भर उसने सोचा होगा कि इतने पैसे तो वो जुटा नहीं सकती, इसलिए वो अपना मुंह छुपाने के लिए हमारी बची कुची जमा पूंजी भी लेकर भाग गई। मानुषी परेशान होती रहती है कि अब मेरी शादी कैसे होगी। वो कहती है मीत ने तो आज पापा की भी आत्मा को दुख पहुंचाया है। माँ से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मानुषी पे हाथ उठाती है। दादी बीच में आती है, कहती है मुझे मार। माँ रोती है, कहती है मैं मानती हूँ कि आप मेरी मीत को पसंद नहीं करती, लेकिन कम से कम उसे इस तरह चोर और भगोड़ी तो मत कहिए, वो वापस आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। इधर मीत पहुँच गई है बैंक लोन के लिए। मैनेजर को उसने एक बार केक सप्लाई किया था, वही पहचान निकाल के वो लोन मांगने आई है। लेकिन मैनेजर उसे कहता है इतना बड़ा लोन लेने के लिए आपको एक गारंटर लाना होगा जो पैसे वाला हो या फिर किसी अच्छी नौकरी या बिजनेस में हो। मीत परेशान होती है क्योंकि उसके पास कोई गारंटर नहीं है। तभी वो देखती है कि एक आदमी के बैग से कुछ ज्वेलरी गिर रही है। वो भागकर जाती है और उसकी ज्वेलरी वापस कर देती है। उसे ऐसा करते राज्यवर्धन जी देख लेते हैं, उससे बहुत प्रभावित होते हैं। वो उससे पूछते हैं क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। मीत उन्हें अपनी परेशानी बता देती है। राज्यवर्धन जी कहते हैं इतना बड़ा लोन चुकाते चुकाते तुम्हें कई साल लग जाएंगे। मीत कहती कोई बात नहीं, फैमिली की खुशी के लिए मैं मेहनत कर सकती हूँ। राज्यवर्धन जी उसे जबरदस्ती अपने साथ चाय पीने के लिए बिठा लेते हैं। मीत परेशान होती रहती है कि अभी मुझे और बैंक भी जाना है, लेकिन वो नहीं मानते। मीत अहलावत भी बैंक आया है अपने पापा को पिकअप करने के लिए। राज्यवर्धन जी उसे अंदर आने को कह देते हैं। मीत जल्दी जल्दी चाय खत्म करके वहाँ से जाने लगती है। तभी बैंक मैनेजर आ जाता है और कहता है अरे मैडम रुकिए, आपने पूरी बात बताई नहीं कि आप राज्यवर्धन अहलावत जी को जानती हैं। ये आपके गारंटर बनने को तैयार हैं, आइए लोन की फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। मीत राज्यवर्धन जी की मदद से इमोशनल हो जाती है। वो कहती है आज से पहले मैं अपने पिता के अलावा किसी के सामने इस तरह इमोशनल नहीं हुई थी। राज्यवर्धन जी उसके सिर पर हाथ रखे कहते हैं मैं भी तो तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। मीत को लगता है कि राज्यवर्धन जी के रूप में उसके पिता ने ही उसके सिर पर अपना हाथ रखा है। आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।